दामाद जी काटने लगे। दामाद जी, अरे ओ दामाद जी, अच्छे से काटिएगा, ऐसे काट ले। हाँ यूँ कर लीजिए। निकालो। हम तो खाना शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाह। हरी मिर्ची और चाहिए होगी। ये देखिए हमारी बेटी जो है वो खेल रही है, खेलने में मसरूफ़ है। इस तरह से जो है ना खेल रही है। ये हमारा नवासा भी खेल रहा है। हाँ बेटी, आज क्या बनाए? बना लीजिए कुछ भी, दम कीमा बना लीजिए। दम कीमा खाने का दिल जा रहा है तो। दम कीमा खाओगी? अच्छा, सही है, बना लेते हैं दम कीमा। अच्छा सा हरी मिर्चों वाला, अदरक डली हुई हो उसमें, और कोयले का धुआं। आहा मज़ा ही आ जाएगा भाई, है ना जुहान? जुहान भी आ गया हमारा। अस्सलामुअलैकुम, कौसर व्लॉग में खुशामदीद और वेलकम। ये हमने क्या कहते हैं कीमा लिया है 750 ग्राम जो है वो कीमा लिया है। इसमें 2 टेबल स्पून हमने क्या कहते हैं पिसा हुआ पपीता डाला है, धनिया ज़ीरा डाला है, रेड चिली फ्लेक्स है, नमक है, और इन तमाम चीज़ों को जो है वो मिक्स करते हैं। थोड़ा सा ये फ्रीज़ किया हुआ है कीमा, तो ये क्या कहते हैं पिघल जाएगा थोड़ी देर में। और इसके बाद ये हमने क्या कहते हैं इसमें पीपल डाला है, और ये बादियान, और क्या कहते हैं हमारे पास जायफल जवित्री थी वो डाली है हमने। पीपल से बहुत अच्छे से खुशबू आती है, ये सीख कबाब में भी डालते हैं। और ये वैसे आप क्या कहते हैं इसको मैंने ग्राइंड किया हुआ पिसा हुआ है। ये क्या कहते हैं बिल्कुल शहतूत की तरह से होता है, जैसे शहतूत होता है ना, तो ये ऐसा लगता है जैसे सूखे हुए शहतूत है। इसके साथ ही मैंने जो है वो चने की दाल ली है। इसमें क्या कहते हैं गोल मिर्चें डाली हैं। ये मैं क्या कहते हैं कबाब बनाऊंगी, तो ये इसके अंदर हम क्या कहते हैं अपने जो गोश्त की हमने छोटी छोटी सी बोटियाँ करी हैं, उसमें क्या कहते हैं तकरीबन आधा किलो से ज़्यादा क्या कहते हैं मेरे पास गोश्त था। तो मैंने क्या कहते हैं इसके अंदर जो है वो सिर्फ एक प्याली जो है वो तकरीबन आधा पाव के करीब जो है वो दाल डाली है, और ये गोल वाली मिर्चें डाल दी हैं। अब इसमें थोड़ा सा हम अपना बेसन जो है वो हम उसमें भून कर डालेंगे, यानी कीमे में जो दम कीमा हम बना रहे हैं उसमें हम बेसन भून कर डालेंगे, क्योंकि अगर इसमें हम चने भुने हुए डालेंगे तो उसमें वो सॉलिड हो जाता है, सख्त हो जाता है, नरम नहीं रहता है। और जिस तरह कोफ्ते बनाते हैं हम, कोफ्तों के अंदर तो हम क्या कहते हैं चने डाल सकते हैं, लेकिन दम कीमे के अंदर जो है वो चने नहीं डालते। इसलिए बेसन को भूनेंगे और उस वक्त तक भूनेंगे जब तक इसमें से अच्छी सी खुशबू नहीं आने लग जाती। और अच्छी से खुशबू आएगी तो फिर हम इसको जो है वो कीमे के अंदर डालेंगे। देखिए अच्छा सा हमारा बेसन भुन गया है। अब इससे हम जो है वो क्या कहते हैं अपने कीमे में मिक्स करेंगे, कीमे के अंदर डालेंगे। कीमे के अंदर मैंने जो है वो बेसन डाल दिया है, और तकरीबन थोड़ा सा ही हमारा कीमा जो है वो रह गया है फ्रीज़ किया हुआ। और अब जो है हम इसको क्या कहते हैं ढक कर रखेंगे मिक्स करने के बाद में। अदरक लहसुन भी हमने क्या कहते हैं इसमें डाला है, लेकिन हमने पाउडर डाला है। और ये अच्छा सा मिक्स हो जाएगा, फिर इसको अच्छी तरह से गलने के लिए हम रख देते हैं इसको ढककर। इतना लजीज और मज़ेदार सा बनता है। इसके अंदर से जो है हमें क्या कहते हैं ये मैंने इसके अंदर जो है वो हरी चटनी भी डाल दी है। अब जो है क्या कहते हैं हम इसको फ्राई करेंगे, तकरीबन 2 घंटे के बाद हम इसको फ्राई करेंगे। ये ऑयल डाला है मैंने। जी जी जनाब जनाब, तरक्की हो गई कौसर की। ये इन्होंने नया क्या कहते हैं अपना जो है वो पैन ख़रीद लिया है, तो तरक्की हो गई है कौसर की। तो ये प्याज हम इसमें फ्राई करेंगे। प्याज फ्राई करने के अलावा
आप जो है वो क्या कहते हैं प्याज को फ्राई करके आप कीमे में भी मिक्स कर सकते हैं और फिर बाद में जो है वो ऑयल डालकर और बस सिर्फ भून लीजिए। ये देखिए प्याज हमारी फ्राई हो रही है, इसको अच्छा सा हम गोल्डन करेंगे और फिर उसके बाद जो है वो इसके अंदर कीमा डाल देंगे। ये देखिए ये हमारी गोल्डन ब्राउन की तरफ जा रही है ये प्याज हमारी। अब इसके अंदर जो है वो हम कीमा डालेंगे और इसको मिक्स करेंगे। और बेटी की फरमाइश पर आज हमने इसको बनाया है। उसका दिल चाह रहा था कि क्या कहते हैं हम क्या दम कीमा खाएंगे, तो हमने बना लिया है। अब इसको भून कर जो है वो इसको बस थोड़ी सी देर ही हम क्या कहते हैं इसको ढक कर रखेंगे, तो ये हमारा कीमा जो है वो अच्छा सा क्या कहते हैं हो जाता है, क्योंकि गल तो गया है। ये पपीता हमने इसमें डाला था और 1-2 घंटे के लिए रख भी दिया था, तो कीमा हमारा गला हुआ है। लजीज मज़ेदार सा कीमा जो है वो हमारा तैयार है। अब इसमें हम कोयले का धुआं लगाएंगे। ये देखिए इसको ढक दिया है हमने और इसके अंदर देखिए कोयला रख दिया था। अब इसमें धुआं क्या कहते हैं हो रहा है, इसमें अच्छा सा धुआं लग जाएगा तो ये हमारा जो है वो लजीज मज़ेदार सा हमारा ये तैयार हो गया कीमा। तो व्यूअर्स ये हमारा कीमा तैयार हो गया है। अब इसमें थोड़ी अदरक डालेंगे हम और क्या कहते हैं हरी मिर्चें डालेंगे। तो आपको व्लॉग पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स में, फैमिली में, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, जिससे मेरी हर नई आने वाली वीडियो जो है वो आप तक पहुंचे। प्याज आप जितनी दिल चाहे आप इसके साथ डाल सकते हैं, बस हमेशा मेरे पास जो है धनिए की कमी रह जाती है, जो मेरे पास अक्सर होता नहीं है। आप ज़रूर डालिएगा इस पर क्या कहते हैं फ्रेश हरा धनिया, बहुत ही लजीज और मज़ेदार लगता है। या पुदीना डालिएगा वो भी अच्छा लगता है। लीमू क्या कहते हैं डाल दिया है मैंने, इसके अंदर लीमू डालकर बहुत मज़ा आता है। चलिए जी अब क्या कहते हैं इजाज़त देंगे, अब हमें फिर बात करते हैं। और बेटी बात ये अब हम खाने लगे हैं और कुछ बातें भी हो रही हैं पीछे, जो मैंने कहते हैं आपके लिए सुनने के लिए छोड़ी हुई हैं, तो कहते हैं आप बातें भी सुनते जाइए और इजाज़त दीजिएगा कौसर को। कौसर के जहाँ से मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़ करेंगे। और ये दामाद जी हमारे जो है वो प्याज काट रहे हैं, ये भी देखिए आप, इनको प्याज काटनी आती है, इनके कहते हैं सीखी है इन्होंने प्याज काटने। अब कौन कहते हैं कटवाता है ये तो आपको अच्छी तरह से पता होगा कौन कटवाता है। अम्मा ने सिखाई है, बीवी कटवाती है, मेरी बेटी कटवाती नहीं, मेरी बेटी तो नहीं कटवाती, मेरी बेटी तो खुद ही काटती है। ये ऐसे ही अपने शौक़ से, क्योंकि शौक़ से खाता है तो ये कहते हैं अक्सर कभी कभी कोई नहीं देती काटता तो ये खुद ही काट लेता है। तो फिर इजाज़त दीजिए कौसर को। कौसर के जहाँ से मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।